हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बस यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है। आप लोगों को पता है कि सुबह सुबह नाश्ते में बस यही सोचना पड़ता है। सुबह नाश्ते में क्या खाने में भी यही सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं, क्या खाएं। हमेशा सब्ज़ी की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो बस यहाँ पे नाश्ते में भी हमारे यहाँ दिक्कत होती है। हमारे यहाँ ज़्यादा आप लोगों को पता है कि क्या खाया जाता है। पोहा हुआ, हलवा हुआ, या फिर आलू आलू के पराठे हुए, या कुछ भी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं। दलिया, ओट्स वगैरह ये चीज़ खा लेते हैं। लेकिन आप लोग बोलते हैं कि अब इसके अलावा भी और बहुत सारे नाश्ते होते हैं, आप लोग वो क्यों नहीं बनाते हो? जैसे इडली सांभर, डोसा या फिर ढोकला वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें पता है हमारे यहाँ शाम में पसंद की जाती हैं, और इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए प्रिपरेशन भी रात में ही की जाएगी। इतनी जल्दी तो ये सारी चीज़ें बनती नहीं हैं, इसमें ज़्यादा टाइम भी लगता है। और सुबह ही सुबह आप लोगों को पता है कि कितने ज़्यादा काम होते हैं, तो जल्दी से जल्दी ये सोचा जाता है कि सारे काम जल्दी से जल्दी हो जाएँ, निपट जाएँ। और बस इसीलिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ, मैंने अप्पम बनाए हुए थे, तो मैं उसको एक नया ट्विस्ट दे रही हूँ, एक अलग टेस्ट दे रही हूँ। तो बस सोच रही हूँ मैं कुछ अलग तरीके से बनाऊँ, क्योंकि अप्पम वगैरह भी हम लोग जो है ना खाते रहते हैं। तो मैंने इसको अलग तरीके से बनाया। इसमें टमाटो केचप वगैरह डाल के, सोया सॉस, विनेगर, ये सारी चीज़ें डाल के बनाया है मैंने। तो ये एक मंचूरियन की तरह लग रहा था, ड्राई मंचूरियन की तरह, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। और यहाँ पे मेरा जो है ना पार्सल आया है एक, तो मैंने उसको सैनिटाइज़ करके बाहर ही रख दिया है धूप में, और अभी मैं उसको उठाने जा रही हूँ। तो गाइज़, मुझे यहाँ पे एक पार्सल रिसीव हुआ, ये प्योर स्किन की तरफ से, जो कि मैंने सैनिटाइज़ करके बाहर बालकनी में ही रख दिया था। तो अभी इसको काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में भी शेयर कर दूँगी और इसको उठा लाती हूँ बाहर से। तो ये देखो, प्योर स्किन एक ऐप है गाइज़। सो मुझे इसके बारे में पता चला, प्योर स्किन के बारे में, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे उनसे बात करनी है कि मेरे फेस पे इतने ज़्यादा पिंपल्स क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, और डार्क स्पॉट भी रह जाते हैं। आप लोगों को पता है कि अभी मेरी स्किन जो है ना काफ़ी ज़्यादा डल होती जा रही है, तो उसके चक्कर में मैं सोच ही रही थी कि मुझे जाना है डॉक्टर के पास, लेकिन नहीं जा पाना हो पाया। और अभी आप लोगों को पता है कोविड की वजह से हम लोग कहीं बाहर तो नहीं जा पा रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा रिस्की सा हो गया है कहीं बाहर जाना बेवजह से। लेकिन बेवजह तो खैर नहीं जा रही थी, मैं अपने काम से ही जा रही थी, लेकिन फिर भी चलो मुझे एक ऐप दिखा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस ऐप को देखकर। तो मैं बात कर रही हूँ ये प्योर स्किन ऐप के बारे में। सो गाइज़, ये एक ऐप है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया पर्सनली। इस ऐप में आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट मिलते हैं, डाउनलोड करने के बाद ही मिलेंगे, ऐसे ही नहीं मिलेंगे। तो इस ऐप को पहले आपको डाउनलोड करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। इसके बाद में आपको वहाँ पे जो है डर्मेटोलॉजिस्ट मिलते हैं, जिनसे आप सीधे चैट के थ्रू उनसे बात कर सकते हैं। वो आपके सारे सवाल पूछेंगे, जैसे आपकी एज क्या है, आपको कोई क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको कितने महीने से प्रॉब्लम हो रही है, कितने टाइम हो चुका है, क्या आप प्रेग्नेंट हैं या आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, और आप इसके अलावा और कौन सी दवाइयाँ खा रही हैं। तो सारी ही चीज़ें वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बोलते हैं। उसके बाद में आपका फेस एनालाइज करते हैं फ़ोटो के थ्रू, फ़ोटो क्लिक किया जाता है बैक कैमरा करके फ़ोटो क्लिक किया जाता है, जिसमें आपकी रियल पिक्चर सामने आती है। वो एनालाइज़ करते हैं उस पिक्चर को, और पहले तो फ्रंट पिक्चर एनालाइज़ करेंगे, फिर ऐसे साइड वाला जो पिक्चर है ना वो एनालाइज़ करेंगे। फिर उनको जो है ना सारी चीज़ें और सारी प्रॉब्लम्स आपकी पता चल जाती हैं। तो सारी चीज़ें आपकी एनालाइज़ करने के बाद में जो है आपके लिए किट तैयार की जाती है। तो ऐसे ही मेरे लिए भी की गई है। मेरा एक पिक्चर मैं आपको लगाऊंगी स्क्रीन पर। सारे सवाल आपको वन बाई वन वो पूछते जाएंगे, बस आपको आंसर देना है उन सभी का, और जो भी रियल आंसर है वो आपको देना है। फिर फ़ोटो क्लिक होगा, फिर उसके बाद में वो किट तैयार करेंगे, ठीक है। तो मुझे किट में मिला है ये 4 प्रोडक्ट, दिखा देती हूँ मैं, क्योंकि किट तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी तैयार की है। मुझे लगता है ये काम भी करेगी, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें पूछी थी ना, तो मुझे अच्छा लगा उनसे बात करके। तो ये देखो, प्योर स्किन का क्लींजिंग जेल दिया उन्होंने मुझे लगाने को, ठीक है।
ये दी है क्योर स्किन की 30 SPF की सनस्क्रीन। मेला श्योर का स्किन लाइटनिंग जेल दिया है, और इसको आपको इस्तेमाल किस तरह से करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सभी कुछ आपको ऐप में ही मिल जाएगा, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। और एक ये दिया है मुझे जेल, एक और दिया है। तो ये 4 प्रोडक्ट मुझे ये किट में दिए गए हैं। तो अभी मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। देखो, कोई भी चीज़ अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इतनी जल्दी तो फ़र्क दिखता नहीं है। और पता है इनकी सबसे अच्छी खास बात मुझे क्या लगी कि अगर हम इनके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसके बाद में हर मंथ हमें अपनी पिक्चर्स वहाँ पे सेंड करनी है कि आपको कितना ज़्यादा फ़र्क मिला है हमारी ये क्रीम्स वगैरह यूज़ करने से, जेल वगैरह यूज़ करने से। मतलब इसीलिए मुझे जो है ना ये ऐप इतना ज़्यादा अच्छा लगा सच में। और इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूँगी। शायद आप लोगों को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको फेस ना कर सकें, कि बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप इनसे ज़रूर से बात करें और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा इनसे बात करके। मतलब चैट के थ्रू होती है बात, तो फ़ोन कॉल के थ्रू नहीं होगी, सिर्फ चैट के थ्रू आपसे बात होगी और आपको सच में यकीन हो जाएगा कि हाँ ये रियल है, फेक नहीं है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। और इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। सच में रियली आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो मेरा फ़र्ज़ था आप लोगों को बताने का कि मैं हर एक चीज़ आप लोगों को बताती हूँ, शेयर करती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा ये भी बताऊँ। और सच में जो भी चीज़ अच्छी होती है और जो चीज़ मैं यूज़ कर रही होती हूँ वो चीज़ तो मैं आप लोगों के साथ में हमेशा ही शेयर करती हूँ। तो ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती कि मैं कैसे भूल सकती हूँ कि आप लोगों के साथ में शेयर ना करूँ, है ना। सो चलिए फिर अभी मैं इसको रख देती हूँ। और मैं जा रही थी अभी नीचे कुछ रेसिपी बनाने के लिए आप लोगों के लिए, कि मैं आप लोगों को हर एक रेसिपी तो देती हूँ, तो मैं सोच रही थी आज चिकन का कुछ बनाऊँ। तो बस चलिए किचन में चलते हैं, आप कुछ बना लेते हैं। और ठीक है, चलिए। तो भाई आप लोगों को अपनी चीज़ शेयर करने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में इनका जो है डाइट वाला चिकन बनाने के लिए। तो ये जो है ना डाइट कर रहे हैं अभी इस टाइम पे, तो इनके लिए बनाना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पे मैं ये ब्लैक पेपर चिकन बना रही हूँ, तो इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने एक और चिकन बनाया था, और उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की थी। मैंने सोचा कि चलो इसकी कर देंगे, उसका अगर मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, फिर कभी दे देंगे उसकी रेसिपी। तो यहाँ पे देख लो मैंने जिंजर और गार्लिक को मैंने ग्रेट कर लिया है। यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है, काली मिर्च पाउडर लिया है, गरम मसाला, नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हरी मिर्च। इसमें ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही डलेगा, क्योंकि ये इसमें अगर आप हरी मिर्च नहीं डालना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं डालिए, लाल मिर्च नहीं डालना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ही मत डालिए। मुझे थोड़ा सा ऐसा ही चाहिए, तो बस इसीलिए मैं डाल रही हूँ थोड़ा स्पाइसी सा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने दही डाल दिया है, और इन सभी को मसालों को सब अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको मैं रखूँगी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, 15 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करके, ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि ये जो चिकन है ये विदाउट ऑयल बनेगा, तो इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं जाना है। ये सिर्फ पानी में ही बनता है और पानी में ही गल जाता है, तो इसीलिए इसको मैरिनेट करना ज़्यादा सही रहता है, ताकि जो भी सारे मसाले हैं इस चिकन के अंदर चले जाएं। और बस इसीलिए इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं डलता है। अगर आप चाहें तो जो ऑलिव ऑयल आता है उसको आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था वो ऑयल भी। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, और एक बड़ा साइज़ का मैंने प्याज ले लिया है, उसको मैंने ऐसे ही लंबा लंबा कट कर लिया है, लेकिन बारीक बारीक किया है, पतला पतला सा। और बस अभी इसको मैंने डायरेक्ट डाल दिया है पानी में। इसको थोड़ा सा ऐसे ही चलाएंगे, और उसके बाद में मैंने जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको 15 मिनट हो चुके थे फ्रिज में रखे हुए, उसको मैं निकाल लाई हूँ। और आप चाहें तो ज़्यादा देर तक भी रख सकते हैं, लेकिन 15 मिनट काफ़ी है, मुझे जल्दी बनाना था इसीलिए। और यहाँ पे देखो मैंने मसाले को अच्छे से चलाया और थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड किया, और देखो हमारा चिकन यहाँ पे अच्छे से गल चुका है। गलने के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अगर आपको इतना ही चाहिए तो आप ऐसे ही रख सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल ड्राई भी कर सकते हैं इसको। बस इसमें कोई और मसाले नहीं जाते हैं, बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो इनको तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा? अगर रेसिपी पसंद आई हो थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो भाई मैंने तो ब्लैक पेपर चिकन बना लिया है, आप लोगों ने बनाया या नहीं? क्योंकि ब्लैक पेपर चिकन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, वो भी विदाउट ऑयल बनाया था मैंने फर्स्ट टाइम, और मेरे हस्बैंड को तो पसंद आया। पहली बार जो है ना मैंने ग्रेवी वाला चिकन बनाया हुआ था, वो भी विदाउट ऑयल बना हुआ था। और आज लेकिन उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की थी, लेकिन इस वाले की मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है रेसिपी। ब्लैक पेपर चिकन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, और इसमें कोई भी ज़्यादा मसाले नहीं लगते हैं, ना ज़्यादा मेहनत लगती है, और फटाफट से बन जाता है विदाउट ऑयल। सिंपल और ईजी रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई करना।
और मुझे फिर बताना कि कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है। और आज हमारे यहाँ पे हो रही है बहुत ही ज़्यादा झमाझम बारिश। तो मैं भी यहाँ पे बैठी हुई थी तो आवाज़ इतनी ज़ोर ज़ोर से आ रही थी गेट वेट बजने की। तो मैंने जब देखा बाहर निकल के तब पता चला कि इतनी तेज़ बारिश आ रही है। हमारा जो बालकनी में पर्दा लगा हुआ था ना वो भी सारा उड़ गया, उसकी जो नोट बंधी हुई थी वो भी सारी खुल गई हैं क्योंकि फट चुका है वो हवा की वजह से। और बस ऐसे ऐसे हवा में उड़ रहा है हमारा जो पर्दा लगा हुआ है बाहर का वो। तो उसको सुबह देख लेंगे क्योंकि अभी तो बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है भाई, बाहर तो आ ही नहीं सकते क्योंकि पूरी बालकनी बहुत ज़्यादा गीली हो गई है। तो मैंने जैसे ही गेट खोल के देखी गेट भी आवाज़ करी थी, फिर मैंने गेट लगाया। तो मतलब ऐसा हुआ, मैं भी सब कुछ करके आई हूँ, मतलब बर्तन वर्तन साफ़ करके आई हूँ जो मैंने बनाया था, क्योंकि आप लोगों को पता है कुछ भी बनाओ तो काफ़ी सारे बर्तन तो हो ही जाते हैं। मेरे को भी ऐसा लगता है कि जल्दी से अपने काम से फ्री हूँ, मैं आप लोगों से बात करूँ, बैठूँ। कुछ लोगों को मेरी ओवर एक्टिंग लगती होगी लेकिन ऐसा नहीं है, जैसी मैं हूँ वैसे ही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। हाँ, लेकिन कभी कभी हम थोड़े से ज़्यादा खुश होते हैं तो हमारी खुशी जाहिर हो जाती है, बस और कोई बात नहीं है। लेकिन लोगों को फिर भी लगता है, तो जैसा जिसको लगता है वो सोचते रहे, हम तो वही जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, है ना, बिल्कुल सही बात। और इंसान को देखो जैसे है वैसे ही रहना चाहिए। मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि अपने आप को कभी मत बदलना, जैसी तुम हो वैसे ही रहना। और बस बड़ों की इज़्ज़त करना, उनके साथ में रहना, प्यार बांटना, खुशियाँ बांटना, बस। और क्या सिखाया माँ बाप, यही तो सिखाते हैं अपनी बेटियों को, और क्या सिखाते हैं ना। ये ससुराल में बस वो खुश रहें, सबके साथ में मिलजुल के रहें, और कोशिश करते हैं। देखो, और मैं सच बताऊं तो मैं बताऊं कि किसी को भी हम खुश नहीं कर सकते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, अपने अपने नज़रिए होते हैं। हम कोशिश करते हैं सबको एक साथ में रखने की, हर किसी को खुश रखने की, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ में नाकाम हो जाते हैं, हम खुश नहीं रख पाते हैं। तो बस यही लगता है मुझे, मम्मी ने तो हमेशा यही सिखाया कि नहीं, सबको साथ में लेकर रहो, फिर भी लेकिन क्या करें भाई, ज़िंदगी ऐसी है, लोग बाग ही ऐसे हैं। फिर पहले के जो लोग होते थे गांव में, जब लोग रहते थे कितना ज़्यादा प्यार रहता था। हम लोग ही जब पुलिस लाइन में रहते थे ना, इतना ज़्यादा प्यार था कि सब लोग जो है ना घर से बाहर बैठ के ही खाना खाते थे, हमारे घर पे ही ले आते थे। हमारे घर के आंगन में बाहर बाउंड्री हमारी बनी हुई थी, तो बाउंड्री में ही सब लोग जो है ना, जब सर्दियों का टाइम होता था तो उस टाइम में सब लोग बाहर बैठते थे। कभी कोई गाजर लेके आ रहा है, कभी कोई ककड़ी लेके आ रहा है, कोई मूली लेके आ रहा है, कोई टमाटर लेके आ रहा है, सब लोग ऐसे मज़े से एंजॉय करके खा रहे हैं। कोई सिलाई कर रहा है, कोई धूप ले रहा है, कोई अमरूद खा रहा है, मतलब हमारे आंगन में ये सारी चीज़ें होती थी। तो मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगता था। पहले क्या है ना, जो हाँ पुलिस वाले होते हैं ना, तो उनकी क्या है ना, वर्दी जो होती है, ड्रेस जो होती हैं वो घर में ही सिली जाती थी। जो लेडीज़ें होती हैं ना, वो हाउस वाइफ, वो घर में सिलती थी उनकी। और सिलाई सेंटर तो वहाँ से सारे कपड़े लेकर के आती थी, फिर वर्दियाँ सिलती थी उनके लिए। तो ऐसी सिलाई होती थी। तो क्या है ना, हमारी लाइन की जितनी भी लेडीज़ थी ना, तो वो सब क्या है ना सिलाई सेंटर में काम करती थी, तो फिर वो घर पे लेकर के आती। और धूप हमारे घर पे बहुत ज़्यादा अच्छी आती थी, तो सभी लोग अपनी अपनी सिलाई मशीन हमारे घर पे ले आते थे। ऐसा लगता था जैसे हमारे घर में ही सिलाई सेंटर खुला हुआ है। मतलब इतने ज़्यादा अच्छे लोग थे ना, सच में लाइन की अभी भी बहुत ज़्यादा याद आती है मुझे। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा रोना भी आता है कि हम वहाँ से क्यों आ गए, इतनी ज़्यादा याद आती है। इतने ज़्यादा अच्छे लोग थे वहाँ के। और अब तो सबके घर बन गए, तो सब लोग अलग अलग हो गए। कोई ग्वालियर रह रहा है, तो कोई मुरैना में ही कहीं और जगह पे रह रहा है, कोई भोपाल पहुँच गया है, कोई कहीं पहुँच गया। तो मतलब ऐसे सभी लोग अलग अलग हो गए। सच में बहुत ज़्यादा याद आती है यार। अभी तो हम लोग क्या है ना, अलग अलग शहरों में पहुंच गए हैं, अलग अलग सिटियों में। ज़्यादा बड़ी सिटी होती हैं तो उसमें क्या है ना, फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, तो किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता। अभी हम ये वही कॉलोनी में रहते हैं ना, यहाँ पे भी किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। तो बारिश देखो, आप लोगों से बातें करते करते बारिश भी बंद हो गई है, अभी बिल्कुल बारिश नहीं आई। देख लेते हैं बाहर का हाल क्या होता है। लाइट तो अभी तक आई नहीं है। हवा बहुत ज़्यादा ज़ोर की चल रही है। देखो, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, मेरा सारा पूरी बालकनी गीली हो रही है यहाँ से। ये देखो, यहाँ से ये पूरी बालकनी गीली हो रही है, और ये सब कुछ गीला हो गया है, इसके ऊपर पानी भर गया है। हो पूरी बालकनी गीली हो रही है। चलो, हवा बहुत तेज चल रही है, चलते हैं। हाँ माशाल्लाह। तो जी, बाहर आप लोगों ने देखा कितनी ज़ोर ज़ोर से बिजली की कड़कने की आवाज़ आ रही है। और बस मैंने गेट लगा दिए हैं, तो मैं आ गई थी अंदर गेट लगा के।
और हाँ, आप लोगों से बातें करते करते जो है ना मुझे अपनी लाइन की बहुत ज़्यादा याद आ गई। और हाँ, लाइन से मुझे याद आया कि आज आप लोगों को एक खुशखबरी देनी है। वो ये है कि आज मेरी जो है ना भाभी से बात हुई, मतलब हमारी जान पहचान वाली भाभी, मेरी भाभी ने, ठीक है, इसलिए कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ, मेरी जो जान पहचान वाली भाभी हैं तो उनको बेबी हुआ है। और वो इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन भैया और भाभी को, दोनों को ही। आप लोग भी कॉन्ग्रेचुलेशन कर दीजिए। उनको 8 साल बाद बेबी हुआ है। सच में मतलब इतनी ज़्यादा उनको सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी ना। उन्होंने मुझे सारी, जब उन्होंने खुशखबरी दी मुझे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन जब उन्होंने मतलब जो है ना मुझे सारी बातें बताई तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मतलब पता नहीं क्यों इंसान इतना ज़्यादा क्यों करते हैं, मतलब बच्चों को लेकर के। बच्चों को जन्म देना अपने हाथ में नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में है देखो। लेकिन उनको इतनी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी ना 8 साल के अंदर। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है कि चलो अभी सब लोग खुश हैं उनके घर में। मतलब वो बता रही थी मुझे कि सब लोग जो है ना इतना ज़्यादा फोर्स करने लगे थे उनको, और उनको बोल रहे थे कि कब करोगी, इनके तो बच्चा ही नहीं होगा, ये तो ऐसी ही रहेंगी, मतलब इतने ज़्यादा ताने देते थे उनको। सच में उन्होंने सारी बातें बताई। उनके घर वाले, उनके ससुराल वाले भी, उनके आस पड़ोस वाले भी, सब लोग इतने ताने देते थे, फोर्स करते थे कि ये तो ऐसे ही रहेगी, इसके नहीं होगा बच्चा वगैरह सब कुछ। तो उनको भी बुरा लगता था यार, उनके हाथ में नहीं था। देखो कोशिश ही कर सकता है इंसान, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है और सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में ही छोड़ना चाहिए। इस तरह से किसी इंसान को हम टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते हैं, है ना। और कर भी क्या सकता है इंसान। तो उन्होंने बस ये सारी बातें बताई तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ सच में, मतलब पता नहीं क्यों। तो मेरे को ऐसा लगता है, अपनी बताऊँ तो, मतलब जिनकी औलाद नहीं है तो वो क्या खुश नहीं रहते हैं क्या? वो खुश रहते हैं, लेकिन दूसरे लोग जो आस पड़ोस वाले होते हैं वो लोग खुश नहीं रहने देते हैं। पता नहीं क्यों दूसरे की ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करना है, उनको टांग अड़ाना है बीच में। पता नहीं, जब मियाँ बीवी वो दोनों खुश हैं तो आप लोग कौन होते हैं उनके बीच में बोलने वाले, उनको ऐसे टॉर्चर करने वाले। पता नहीं लोग क्या अपने आप को समझते हैं। सच में मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ऐसी बातें सुन के। लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है कि अभी वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, सभी लोग उनके घर में बहुत ज़्यादा खुश हैं कि कम से कम इतने साल बाद उनके घर में बेबी हुआ है। तो आप लोग भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दीजिए उनको